नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कंतुरा और 2004 से इस इंडस्ट्री में हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत ये इंडस्ट्री है और आज से कुछ साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारी किताबें थी जो इस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने पढ़ी। चाहे वो अगर मैं बात करूँ आपसे, चाहे वो बर्की हेज़ेस की रही हो, रोबर्ट कियोसाकी की रही हो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से मैं अपना सफ़र तय कर रहा हूँ ये और फॉर्च्यूनेटली जिस कंपनी में मैं हूँ, मैं उस कंपनी में अभी टॉप अचीवर हूँ और काफ़ी अच्छी सक्सेस मैंने ली है इस इंडस्ट्री से। आज यहाँ पे मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि जो जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं कल्चर वर्सेस वल्चर्स। अगर किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होना है, अगर कहीं पे भी एक इकोसिस्टम नहीं बन पाता है, तो बिज़नेस बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाता और अगर हम बात करें, आज मैं बात करूँगा आप सबसे कि क्यों मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री भारत में केवल और केवल 13,000 करोड़ पे सिमटी हुई है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है, इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर अगर हम देखें, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हम डायरेक्ट सेलिंग लेजेंड मानते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस रोल मॉडल थे अपनी-अपनी कंपनीज़ में, बट समय के साथ-साथ जब भी उन्होंने कंपनी स्विच की या किसी न किसी वजह से हर बार उनके जो मानदंड थे, अगर वो एक मल्टी लेग कंपनी से टू लेग कंपनी में आए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मल्टी लेग कंपनी सिस्टम बेकार होता है। अगर वो टू लेग कंपनी से मल्टी लेग में आए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि टू लेग सिस्टम बेकार होता है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है आज कि ये एक ऐसा समय है जब हम सबको एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले तेलंगाना जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया इंडस विवा मैनेजमेंट में कुछ लोगों को और उनके कुछ लीडर्स को। पुलिस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है क्योंकि पुलिस का काम है हम सबकी हिफाजत करना। पुलिस को जब भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आम व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो वो ऐसे एक्शन लेती है डेफ़िनिटली। और बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है और हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के लोग हैं, ये समय है जब हम सबको एक साथ आना चाहिए और हमें जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा पक्ष है, जो डायरेक्ट सेलर का पक्ष है, जो इंडस विवा में जो लोग थे और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे क्लोज़ लोग हैं जो इंडस विवा का पार्ट थे, जिन्होंने बहुत सारा समय जो उनके परिवार का समय था कहीं न कहीं उन्होंने अपने बिज़नेस को बिल्ड करने में लगाया। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो अपनी उन्होंने सक्सेस ली है और काफ़ी वक़्त लगता है अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में एक एथिकल बिज़नेस को बिल्ड करने में काफ़ी समय लगता है और एक एक समय ऐसा उनकी लाइफ़ में आया जब वो हज़ारों लोगों का नेटवर्क बना पाए। तो मुझे लगता है कि बिना ये कहना ऐसे समय में ये कहना कि उस कंपनी में ये गलत था, इसलिए वो कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ, ये कहने की बजाय हम इंतज़ार करें और डेफ़िनिटली जैसे तेलंगाना पुलिस ने जो कार्यवाही की है, उसके अगेंस्ट में जो इंडस विवा है, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे नहीं लगता क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूँ इंडस विवा के, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कंपनी में इतने पैशन से काम करते अगर वो कंपनी इलीगल होती और तो थोड़ा टाइम लगेगा और पास्ट में एमवे के साथ भी ऐसा हुआ है। एमवे के जो सीईओ थे उनको भी अरेस्ट किया गया कुछ दिनों तक वो जेल में रहे उसके बाद वो वापस आए और एमवे ने बाउंस बैक किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंडस विवा भी इसी तरीके से बाउंस बैक करेगी। कुछ लोगों को अगर मैं देखूँ तो बहुत निराशाजनक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बहुत सारे जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों से बहुत पैसा कमाया है। बहुत सारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं और बहुत सारे अलग-अलग तरह के लीडर्स हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और ये सारी की सारी जो एसोसिएशंस हैं, ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं, ये आज चुप हैं या मौन हैं। दूसरा कई लीडर्स तो को मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये कंपनी इसलिए बंद हुई क्योंकि ये पैकेजेस बेचती थी, इनके प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड थे, ये कंपनी कैरी फॉरवर्ड देती थी। देखिए, डबल स्टैंडर्ड कभी भी इंडस्ट्री को बड़ा नहीं कर सकते और जो इस तरह के लोग हैं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद को लीडर कहने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं देखिए ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अगर आप जनरेशन कर रहे हैं तो बाइनरी गलत है, 2 लाख का प्लान गलत है, अगर आप 2 लाख कर रहे हैं तो जनरेशन गलत है। कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड बढ़िया है। अगर आपकी कंपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं देती, तो आप कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, इससे कंपनी बंद हो जाती है। अगर आप एक पर्टिकुलर एसोसिएशन आपकी कंपनी को आप आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन में है, तो इसका मतलब वो एसोसिएशन बहुत बढ़िया है। आप आपकी कंपनी उस एसोसिएशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपनी वो एसोसिएशन गलत है।
मेरा बस यही कहना है कि हज़ारों लोगों के जो सपने हैं वो दाँव पे लगे हुए हैं। हज़ारों लोगों की जो मेहनत है वो दाँव पे लगी हुई है। ऐसे में हमको इस समय एज़ अ लीडर इस इंडस्ट्री के साथ खड़े होना चाहिए और ऐसे लोग, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो इस समय ये कह रहे हैं कि ये कंपनी पैकेज बेचती थी, ये कंपनी महँगे प्रोडक्ट बेचती थी, इस कंपनी में ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, उनका बॉयकॉट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा कमाया और आज वो कुछ नहीं कर रहे। ऐसी एसोसिएशंस जो इस समय इंडस विवा के साथ नहीं खड़ी है, उनको भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे मैं देख रहा था डॉक्टर आशीष रौतगी जी को, सुमित चौहान जी जो सोच चैनल चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं देख रहा हूँ जो इस समय इंडस विवा के साथ खड़े हैं और मैं आपको बताता हूँ, यही लोग और डेफिनिटली अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ही लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के रियल रोल मॉडल्स हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम गलत चीज़ों को रिवॉर्ड करते हैं, गलत चीज़ों को रिकॉग्निशन करते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आती है क्योंकि कुछ लोगों को हमने लीडर्स बना कि उनकी जो फंडामेंटल्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े हो सके। देखिए मेरी कंपनी बढ़िया है, यस, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी ही कंपनी बढ़िया है, यस, मेरी कंपनी बढ़िया है, डेफिनिटली आपकी कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन केवल आप ही की कंपनी अच्छी है, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है और मैं तो ये कहूँगा कि ये समय है जब हम सब इकट्ठे हों, मिलें और चाहे मैं चाहता हूँ आप सभी से कि जो ये जो वीडियो है आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, फेसबुक लाइव को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और मैं जो भी ये कह रहा हूँ, देखिए पहली बात मैं जिस कंपनी के साथ हूँ, मैं उस कंपनी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी में टॉप अचीवर हूँ और मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी इंडस्ट्री जॉइन करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अच्छी कंपनी है, ये कंपनी वापस आएगी, ये कंपनी बाउंस बैक करेगी और मेरा पूरा समर्थन है इंडस विवा और उसके लोगों के साथ। यस, दूसरा मुझे लगता है कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग से कुछ भी अचीव किया है, चाहे वो एक अच्छा प्रोडक्ट्स था, चाहे वो अच्छी पर्सनल ग्रोथ थी, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल था, चाहे वो इनकम थी, चाहे वो लाइफ़स्टाइल था, तो ये वो समय है जब इसको वापस देने का समय है। इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हमें साथ खड़े होना होना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हमें इस समय इंडस विवा और उसके लोगों के साथ खड़ा खड़ा होना होगा। डेफिनिटली आप इंडस विवा के लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, आज भी दिखा सकते हैं, उसके बाद भी दिखा सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ों को मैनिपुलेट करके ये मुझे लगता है बहुत ही गलत हरकत होगी और मैं ये मेक श्योर करता हूँ, वीएलसीसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वीएलसीसी वेल्थ साइंस कि मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इस कठिन समय में इंडस्ट्री विभाग के लोगों के साथ है और हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जब भी ज़रूरत होगी हम साथ इकट्ठे खड़े होंगे और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे लोग जो इस समय एक्सपोज़ हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो इस समय एक्सपोज़ हो रहे हैं क्योंकि वो अपना हित देख रहे हैं। यस, वो देखिए एक कल्चर वर्सेस वल्चर, एक कल्चर में सबका बढ़िया होता है, लेकिन जो वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा मौका खोजते हैं। किसी के घर में आग लग रही है, वो मौका खोज रहे हैं। यस, वो आज भी इंडस्ट्री विभाग के लोगों को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी में क्योंकि ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, तो ऐसे वल्चर्स को हमें इंडस्ट्री से अलग फेंकना है। और हम सबको साथ खड़े होना है और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी एक ऐसा फेसबुक लाइव ज़रूर करें इंडस्ट्री विभाग के लोगों के लिए और हम सब लोग मिलके इकट्ठे होके इस पक्ष को मजबूती से रखते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनके साथ खड़े होइए और इसी में हम सबकी भलाई है और आइए हम सब मिलके इस कठिन समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो उच्च मानदंड है, वो स्थापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।